Hi everyone, so I welcome you all in this video. This is something that I have been working on lately. This is something new that I'm gonna try on my YouTube channel, specifically for the people who are into the Hindu newspaper, but always struggle in finding what to focus on and what not to. So I will try my level best to sort those things out and put them to you daily, uh, except on the Sundays, है ना? So let's just start. We are gonna focus on the important issues of the day in the newspaper through specific high qualities MCQs, है ना? So for today, for our first day, this is first question. The Quad primarily refers to a strategic partnership in which region? Quad आपको पता ही होगा, है ना? आए दिन न्यूज़ में रहता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. इट इज़ अ मतलब इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना? एंड दीज कंट्रीज लाई इन इंडो पैसिफिक रीजन, है ना? आपको पता है यूएसए एंड योर दीज आर यूएसए लाइज इन योर पैसिफिक की तरफ को, और ये आपका इंडियन ओशन की तरफ को, है ना? तो ये एक दूसरे के मतलब ऐसे बाउंड्री के आसपास. तो दिस इज़ योर इंडो पैसिफिक रीजन, है ना? नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी. ये आपको पता ही होगा. जीडीपी है सिंपली एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन इन द, मतलब जो भी आपका डिप्रिसिएशन आपको पता ही है कि जो भी फिक्स्ड कैपिटल होगा वो टाइम के साथ क्या हो जाता है, कंज्यूम होते होते उसमें मतलब उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है. आपके पास कोई मशीन है वो 10 साल में मतलब टाइम के साथ उसका जो एसेट वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. दैट इज़ नोन एज डिप्रिसिएशन, है ना? तो यहाँ से आप देख सकते हैं एनडीपी क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, है ना? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सिंपल. क्वेश्चन 2. थर्ड इज व्हेन द जुडिशरी क्रिएट्स लॉज और इशूज डायरेक्शन दैट हैव लेजिस्लेटिव इफेक्ट, दिस फिनोमेना इज मोस्ट डायरेक्टली अ चैलेंज टू. सिंपली देखो, जुडिशरी अगर लॉ बनाने लग पड़े तो फिर पार्लियामेंट का क्या काम, मतलब आपका लेजिस्लेचर का क्या काम? तो दिस इज सिंपल इशू ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना? और जस्ट बिकॉज हमने देखो इंडिया डेमोक्रेसी है, तो इंडिया के लोग किसको इलेक्ट करते हैं लॉज बनाने के लिए, जुडिशरी को या फिर पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट को ना. तो डेमोक्रेटिक मैंडेट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. तो अगर जुडिशरी अगर जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म का इशू हो जाता है तो आपका यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ डेमोक्रेटिक मैंडेट का भी इशू हो जाता है ना. सो बी इज़ योर आंसर, है ना? As you can see that judicial lawmaking can intrude into legislature's domain, raising separation of powers and democratic mandate concerns, है ना? The doctrine of parliamentary sovereignty, absolute power of the mostly, तो सिंपली ब्रिटिश पार्लियामेंट आपका पार्लियामेंट सुप्रीम होती है ना. यहाँ पे आपका पार्लियामेंट ही सारे लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है और आपका, है ना? सो दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री सोवरेंटी. योर ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस. द CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो RTI से रिलेटेड इश्यूज़ के साथ डील करता है, अंडर विच ऑफ द सिंपली योर RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, है ना? बहुत प्रिटी मच सिंपल क्वेश्चन. RTI अपील्स और कंप्लेंट्स के लिए. द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर द CIC, तो ये एक तरह से आप ये सोचिए सेम कमेटी आपका किसके लिए है आज के टाइम पे? CEC और इलेक्शन कमीशन, ये सब, है ना? क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, है ना? जस्ट लाइक CEC. सो दिस इज अ 3 मेंबर कमेटी जो आपका क्या करती है, CIC की अपॉइंटमेंट को देखती है ना, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट्स को. और एक नई चीज़ न्यूज़ में, प्रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू लाइक प्रोडक्शन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रिगेट्स, इंडिजीनियस फ्रिगेट्स, है ना? फ्रिगेट्स क्या होते हैं? हाई स्पीड, जो आपका एडवांस्ड हाई स्पीड शिप्स होती हैं, है ना? वॉरशिप्स होती हैं जो आपका क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो पेलोड है ना, वॉर पेलोड, उसको कैरी कर सकते हैं और एक टाइम पे मल्टीपल मिसाइल्स क्या कर सकते हैं, आपका लॉन्च कर सकते हैं, है ना? सो दिस इज योर C ऑप्शन आपको दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 8. इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शन इन 0 आवर, 0 आवर मतलब आपको 12 बजे कैसे लिखते हैं, 00, उसके अराउंड जो 0 आवर होता है दैट इज सिंपली, देखो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में काफ़ी सारे मतलब आपका क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी होती है ना. तो 0 आवर सिंपली वो टाइम होता है जहाँ पे आपको मतलब
ऐसा कोई इशू जिसके ऊपर मतलब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि इस पे पार्लियामेंट का ध्यान जाना चाहिए, तो ऐसे अर्जेंट मैटर्स को रेज करने के लिए 0R होता है। यहाँ पे आपको जनरली क्या होता है, क्वेश्चन आर में आपको अपने क्वेश्चन पहले सबमिट करने पड़ते हैं, फिर वो आपका स्क्रूटिनी होती है, फिर वो आपको अलाउंस देते हैं कि हाँ ठीक है आप इस टाइम पे इतने मिनट पे आप बोल सकते हैं ना। क्वेश्चन आर में तो फॉर्मल होता है आपका सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी MP, यहाँ पे ये इनफॉर्मल टाइम होता है। 0R इज़ इनफॉर्मल पीरियड, जहाँ पे आप जो भी कोई ऐसा इशू है जो आपको लगता है विच इज़ समथिंग विच शुड बी लुक्ड एट इन अर्जेंट मैनर, सो उस पे आप मतलब उसको आप रेज कर सकते हैं ना। सो एन इनफॉर्मल पीरियड इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर के ख़त्म होने के बाद ही होता है 12 बजे के आसपास, व्हेन MPs रेज अर्जेंट मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, क्योंकि क्वेश्चन आर में आपको पहले अपना क्वेश्चन लिख के देना होता है, मतलब नोटिस देना होता है, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन में भी स्क्रूटिनी होती है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या टाइम देते हैं आपको, है ना, वो सब चीज़ें। तो ये बहुत सिंपल है 0R, है ना, बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली कंसिक्वेंस व्हेन प्रोटेस्ट्स इन अ पार्लियामेंट, प्रिवेंट डिबेट एंड। अब पता क्या होता है, देखो ऑपोजिशन कई टाइम क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, नहीं एग्री करते बाहर चले जाओ पार्लियामेंट से, है ना, सीधे बाहर चले जाओ और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो। दिखने में तो ये अच्छा लगता है कि ऑपोजिशन आपका प्रोटेस्ट कर, पर इससे पता है एक इनडायरेक्ट बहुत बुरा इफेक्ट होता है हमारी डेमोक्रेसी पे। क्या, अब मान लो पहले ऑपोजिशन भी था और आपका गवर्नमेंट भी थी, दोनों एक ही हाउस में थे, अब बिल है, कोई बिल पास करना है तो इनका इनका सबका मिला के वोट होता था उस बिल पे। अब क्या होगा, ऑपोजिशन अगर प्रोटेस्ट करने चला गया तो बीच में जो गवर्नमेंट अपनी बची हुई है यहाँ पे हाउस में, वो कोई भी बिल पे वोटिंग करवा के पास करवा दे। सो क्या होता है, डिस फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर अगर अपना फंक्शन सही से नहीं कर रहा तो इट लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव और वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्क्रूटिनी, है ना, स्क्रूटिनी नहीं हो पाती, जो भी इश्यूज हैं सीधे एक्ट पास कर सकते हैं। अगर सारे प्रोटेस्ट में बिजी हैं तो अंदर से अंदर बिल पास कराते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डिबेट ही नहीं होगा, डिबेट बाईपास हो जाती है ना। सो इट वीकन्स द लेजिस्लेचर्स रोल एज अ फॉर्म ऑफ स्क्रूटिनी। लेजिस्लेटिव बिजनेस मतलब लॉ बनाना, बिजनेस, लेजिस्लेचर का बिजनेस क्या है, लॉ बनाना, है ना, ये सारी अमेंडमेंट एंड ऑल। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड कोर बिकॉज इट प्राइमरली, ऑब्वियसली ये कोर एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है लेजिस्लेटिव बिजनेस, बिकॉज यहाँ से क्या बनते हैं, लॉज बनते हैं, आपका स्क्रूटिनी होती है और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग एरिया से उठ के लोग आते हैं, मतलब अलग अलग एरिया से चुने हुए, तो उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी होती है, आपको पता है ना, आप पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन आवर में, फिर उसके लिए आपको जो स्पेसिफिक जिस मिनिस्टर से आपने पूछना हो उसको आंसर देना पड़ता है उस चीज़ पे, है ना, तो अकाउंटेबिलिटी आती है, लॉ मेकिंग एंड, ठीक है, दिस इज सिंपल। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। सो आई विल ट्राई टू मेक दीज वीडियोज़ डेली, है ना, आई विल ट्राई टू मेक द वर्क इजी फॉर यू ऑल हु आर इन टू द हिंदू न्यूज़पेपर, है ना, ताकि आपको डेली खुद से अगर नहीं समझ आता तो मैं आपके लिए हाई क्वालिटी MCQs लेके आऊँगा डेली न्यूज़पेपर में से उठा के, एंड यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दोज MCQs, ट्राई टू अंडरस्टैंड द concepts, है ना, इट विल बी सो ईजी फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लेट्स जस्ट मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।